जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका में स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, इस मनुष्य शरीर के दोनों आँखों के मध्य भाग में अंदर की तरफ बैठी हुई जीवात्मा इस शरीर में बेहोश हालत में है। लुधियाना 2 अक्टूबर 1996। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ सत्संग सुनाते हुए कहे कि इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। संत मत में जीवात्मा को सूरत कहा जाता है। इस सूरत का घर उस अनंत सागर सतलोक में है जो अथाह है, अपार है। सारी जीवात्माएं वहां से उतारी गई है। शब्द अथवा नाम की धार पर इनको धीरे धीरे नीचे उतारा गया है। नीचे उतारते उतारते जब सूरत ब्रह्म स्थान पर पहुंची तो उसके ऊपर एक बहुत महीन झीना कपड़ा डाल दिया गया। ये कारण कपड़ा 5 तत्वों का है। इस समय कर्मों का विधान नहीं बना था। सूरत की आंख और कान खुले थे, वह देखती और सुनती थी। धीरे धीरे कर्मों की गंदगी उस पर चढ़ती गई और इस प्रकार कर्म बंधन में वो बंध गई जो वो देखती और सुनती थी। कर्मों के आवरण से उसका देखना सुनना बंद हो गया। नाम की ठंडक तो बराबर आ रही है जीवात्मा तक और इसी आधार पर वो इस मनुष्य शरीर में टिकी हुई है। पर बेहोश हालात में अब इसको भेदी गुरु मिल जाए, नाम भेद बता दे और जो भजन साधना में लग जाए, तब धीरे धीरे फिर से अपनी चेतनता को वापस लाकर ये सूरत होश में आती है। इसीलिए भेदी गुरु मिलना चाहिए। इस साधना के लिए कोई जाति पाति का बंधन नहीं, कोई ऊंच नीच का बंधन नहीं। सूरत शब्द योग की साधना बहुत आसान है। स्त्री पुरुष और 14 साल के बच्चे सभी कर सकते हैं। इस साधना में जब तुम अंदर में चलोगे और शब्द को सुनोगे, प्रकाश को देखोगे, तब मन बाहर से मुड़ेगा, विकारों से बचेगा, भोगों की तरफ से उदासीन होगा और धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। इसीलिए जीवन थोड़ा पाक साफ होना चाहिए। थोड़ा संयम से काम लो। खाने पीने में, देखने सुनने में, उठने बैठने में, बोलने चालने में संयम से रहोगे तो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा भोगों में फंसोगे तब कुछ नहीं कर पाओगे। भोगों में सदा लिप्त रहना अज्ञानता की निशानी है। स्वयं से घाट पर बैठो और प्रार्थना करो। उसी घाट पर तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती कबूल की जाएगी। तुम घाट पर नहीं बैठोगे, विनती नहीं करोगे, दुआ नहीं मांगोगे, निंद्रा आलस में घिरे रहोगे तो तुम्हारा काम कैसे होगा। महात्माओं का ज्ञान ऐसा है कि अगर आप उसको अंदर में ज्वल करते जाए तो ज्ञान का भंडार आपके अंदर में खुल जाए। लेने वाले को ऐसा होना चाहिए, ऐसे छिपा कर रखना चाहिए कि उसका ज्ञान, उसकी साधना ना निकले। बर्तन तैयार रहेगा तो जो चीज़ उसमें रखी जाएगी वह फैलेगी, फूलेगी। तुमने शरीर को गंदा कर दिया, अंतःकरण गंदा हो गया, मन चित्त सभी गंदे हो गए
तो परमात्मा के बैठने का स्थान कहाँ रहा। जो हृदय पाक साफ होता है, परमात्मा वहाँ आकर बैठता है। इसीलिए सत्संग में बराबर बैठो, वचनों को ध्यान से सुनो, हृदय रूपी जमीन को नम्न होने दो। सत्संग का मोय कठोर दिल भी पिघला देता है, उसमें अश्रद्धा की धार कुटती है। मैं बराबर कहता रहता हूँ कि तुम जो भी पूजा पाठ इबादत करते हो उसे छोड़ो मत, बराबर करते रहो। लेकिन तुम हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। 40 सालों से मैं बराबर कहता आ रहा हूँ, अब क्या हो गया है। जो अमीर ये गरीब हो गए और जो गरीब थे अमीर हो गए। अब फिर जो अमीर है गरीब होंगे और जो गरीब अमीर हो जाएंगे। यह माया है, सबको नचाती रहती है। तुमको अपनी आत्मा के लिए काम करना था, वो तुमने नहीं किया और अब चिल्ला रहे हो। कभी तुमने विचार किया कि ये कष्ट चारों तरफ से क्यों आए, ये सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न क्यों हो गई। यह ऐसा इसलिए हुआ कि आप में दुराव आ गया, छल कपट आ गया, महात्माओं से आप दूर हो गए, पूजा पाठ छोड़ दिया, प्रारब्ध पर विश्वास करना छोड़ दिया। यदि यह महात्माओं के साथ लगे रहते तो आपकी समझ में आता कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। उनसे आपको हर प्रकार का ज्ञान मिलता, सुख शांति मिलती। अभी लोगों ने रोना क्या देखा है। अब तो समय आ रहा है जब सब चिथड़ेंगे। माया यानी चंडी किसी को नहीं छोड़ेगी, वह सबका इंतजाम कर रही है। जहाँ कुमति होती है वहीं झगड़े झंझट होते हैं, जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी आती है। सुमति से भजन होता है और वहीं आत्म कल्याण होता है। सुमति से इंद्रिया वशीभूत होती है। आज चारों तरफ अपराधों की व्याधि है। ये व्याधियाँ तभी घटेगी जब महात्माओं की कृपा होगी। आगे तकलीफ बहुत आने वाली है, अभी तकलीफ कुछ नहीं। बाबा जी की बातों को अब लोग याद कर रहे हैं। जिस समय तमाचा लगेगा एक एक बात याद आ जाएगी। जो तकलीफ घिरी है उससे बचाव के लिए सब लोग भजन करो। जय गुरुदेव। इस संसार में सारा रोना धोना अज्ञान है। ज्ञान हो जाए तो रोना धोना खत्म। यहाँ जो कुछ भी है सारे अदले बदले हैं। जिसका लिया है उसको देना होगा, जैसे लिया है वैसे देना होगा और जैसे दिया है वैसे ही मिलेगा। गुरु ने जो नाम भेद दिया है उसको रोज भजो। अगर भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा। शब्द में नाम में लीन हो जाओ। जब नाम को तुम पकड़ लोगे तो वह ऐसी ही आवाज है जो तुम्हें खींचकर इस शरीर से अलग कर देगी। जीते जी मर जाओगे। जड़ चेतन की गांठ जब खुलेगी तब होश आ जाएगी। जीवात्मा फिर से निकल जाएगी। उसके बाद जब चाहे ऊपर चले जाओ रूहानी मंडलों में, वहाँ का आनंद लो और फिर वापस इस शरीर में आ जाओ। इसी ज्ञान को तो महात्मा देते हैं, इसी का उपदेश करते हैं। नए कर्म कैसे बनते हैं इसको महात्मा जानते हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए नए नए कर्म बन जाते हैं जिन्हें तुम नहीं समझ पाते। कर्मों का लेन देन महात्मा समझते हैं। मनुष्य जीवन में 4 व्यवस्थाएं होती है। बाल अवस्था अज्ञान की होती है,
किशोर और जवानी की अवस्था में कुछ समझा जा सकता है, फिर तो बुढ़ापा आ जाता है। जवानी में आपको जो भी करना होता है करते हो, परिवार बसाते हो, सामान इकट्ठा करते हो और भी बहुत से काम करते हो। इसी अवस्था में अगर तुम किसी महापुरुष का संग कर लो, उनको अपना बना लो और उनके तुम बन जाओ, तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। ये दुनिया एक धोखा है, इसमें कोई चीज सत्य नहीं, सब सुख की छाया का आभास है, इसमें कोई सुख नहीं। इसीलिए आदमी सुख की तलाश में भटकता रहता है, पर उससे सुख नहीं मिलता। इससे उठा तो स्वर्ग में सुख है, लेकिन वहाँ भी मनोरंजन है, वहाँ अंधेरा नहीं है, किंतु उसकी भी सीमा है। वहाँ का समय पूरा होने पर फिर तुम्हें यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। महात्मा जब नामदान देते हैं और आप साधना करते हो, तो आप किसी भी मंडल में जा सकते हो। महात्माओं का दिया हुआ नाम एक टिकट है, जिसको लेकर तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ या और ऊपर के मंडलों में जाओ, तुम्हारे पास नाम का टिकट है तो तुम कोई रोक नहीं सकता, कोई तुमसे बोल नहीं सकता। जो तुम्हारी किस्मत में है शरीर रक्षा के लिए, वह तुम्हें रोज मिलेगा। जो तुम्हारे लिए जरूरी है वह सामान जुटाओ, उसको काम में ले लो। बाकी तो ये सब मोह ममता है। श्वास की पूंजी ज्यों ही खत्म हुई तो भाग खत्म। इसलिए अपने पर विश्वास करो, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो। अपने पर विश्वास करोगे तो महात्माओं पर विश्वास होगा, महात्माओं पर विश्वास करोगे तो उस पर विश्वास होगा जिसने बड़े बड़े मंडल बनाए, नियम विधान बनाए, सबका प्रारब्ध बनाया, पर तुमने अपना विश्वास खोया और परमात्मा का विश्वास खो दिया, इसीलिए बिखर गए। जीवात्मा ऐसे नाके पर बैठी है कि ऊपर स्वर्ग है। तुम इधर संसार में नहीं आए थे तो यह तुम्हारे लिए बाहर था, और जब इधर आ गए तो वह तुम्हारे लिए अंतर हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अंतर में चलो, उधर चलो। कभी भजन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी चाल होगी, कभी नहीं होगी, कभी सुस्ती आएगी, कभी जोश आएगा। यह तो चलता रहेगा। होशियारी ये है कि तुम मन बुद्धि चित्त को रोककर भजन में बराबर लगे रहो। जय गुरुदेव।